नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज फिर हम इसके आगे यानी क्लास 9 मैथ पर्सनालिटी 2C शुरू हो रहा है। इससे पहले वीडियो में हम पर्सनालिटी 2C के दूसरे नंबर सवाल के कुछ सवाल को हम सॉल्व किए थे और अब उसके आगे यानी हम आपको सवाल नंबर लगभग C तक बताए, 6 नंबर सवाल तक 2 के बता दिए थे। अब हम सवाल लगाएंगे 7 नंबर, यानी जो 7 नंबर सवाल है 2 का 7 नंबर जो सवाल है उसको हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो चलिए पहले हम सवाल देख लेते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, ax माइनस bx, उसके बाद है प्लस by cy, फिर उसके बाद हमारा है जो माइनस cx माइनस ay। ये हमारा सवाल है 7वां नंबर। तो बच्चे जो हमारा सवाल है यानी ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx और माइनस ay, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ हमारा क्या चीज कॉमन बनेगा, यानी पहले हम इस सवाल को एडजस्ट करेंगे कि एडजस्ट इस प्रकार से हमको इसको करना है सिस्टमेटिक ढंग से कि जो हम कॉमन ले वह दोनों प्रकार से दोनों कोष्टक में क्या है, सेम है। तो देखिए अगर हम देखते हैं पहले क्या चीज है, यानी अगर x वाले को देखा जाए, यहाँ ax है, यहाँ bx है और x वाला कहाँ पार्ट है, यहाँ पे। तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं, यानी ax माइनस bx और माइनस cx। यहाँ से देखिए आपको ध्यान देना है, यदि आप इसको यहाँ लिख रहे हैं तो इसमें आपका चिन्ह नहीं बदलता। क्यों, हम अगर बराबर के इधर उधर ले जाते हैं हमारा समीकरण होता है तब हमारा वहाँ पे साइन चेंज होता है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, समीकरण यानी यह हमारा बहुपद है, यानी जो हमको लिखा गया उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यह देखिए हो गया। अब क्या बचा, अब पहले हमारे यहाँ a है तो पहले हम a वाले को लिखेंगे, यानी माइनस ay, उसके बाद by प्लस c। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन, इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं, और जब इन तीनों को एक साथ करते हैं देखते हैं तीनों में क्या है, x, यानी तीनों में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, x। और जब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a माइनस b माइनस, यानी हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, a माइनस b माइनस c। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या कॉमन ले कि हमारा भी ब्रैकेट में कितना बचे, कोष्टक में a माइनस b माइनस c बचे। क्या देखिए बच्चों, इन तीनों जो हमको टर्म यानी पद है इन तीनों में क्या सब कॉमन है, y, यानी y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y है तो y। लेकिन यहाँ देखिए हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों पद हमारा क्या है, ऋणात्मक है, और जब हम माइनस कॉमन यहाँ लेंगे माइनस y तो इसके अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हमारा यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी जो हमारा यहाँ क्या बचेगा, माइनस b और माइनस c। अब देखिए यहाँ जो कोष्टक में आया हमारा वह क्या है, दोनों कोष्टक में सेम है। तो हम अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब जो दोनों कोष्टक में उसमें से कोई एक हम लिख लेते हैं, a माइनस b माइनस c। उसके बाद यहाँ जो लिखा गया है अगले क्वेश्चन में x, और यहाँ दूसरा जो पद है उसको चिन्ह के साथ दूसरे क्वेश्चन में लिख लेते हैं। ये हमारे इस सवाल में क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया किसका, ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx माइनस ay का जो गुणनखंड है वह क्या है, एक कोष्टक में a माइनस b माइनस c और दूसरे कोष्टक में x माइनस y। तो इसी प्रकार से बच्चों इस सवाल को हमने हल किया। अब आते हैं सवाल नंबर 7 के बाद क्या था, 8वां, यानी 8 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 8वां सवाल। तो 8वां सवाल है बच्चों हमारा क्या, ax प्लस ay प्लस az, यानी ax प्लस ay प्लस az। उसके बाद क्या है, bx प्लस by प्लस dz। हमें इसका क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है। तो चलिए अब देखते हैं, पहले हम यहाँ पर क्या कॉमन है, यानी कॉमन वाले पार्ट को पहले हम क्या करते हैं देखते हैं। तो यदि हम इन तीनों को, यानी देखिए यहाँ a यानी तीनों में a है, और यहाँ इस पक्ष में क्या है, यानी 2 पद में हम अगर तोड़ लें इसको तो यहाँ b b b,
यानी तीनों में जो चीज कॉमन दिखाई दे रहा है उनको क्या करें एक साथ। अब यहाँ इन तीनों में हम ए कॉमन लेते हैं तो क्या हमारा बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार अगर इन तीनों में हमको बी कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर हम बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा ए एक्स बचेगा, उसके बाद वाई, उसके बाद। अब देखिए हमारा ब्रैकेट में जो है वह क्या है सेम है, तो इसमें से हम कोई एक लिख लेते हैं हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद यहाँ हमारा अगले ब्रैकेट में ए और जो चिन्ह के साथ है प्लस, ये हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम आते हैं 8 के बाद 11 वाले नंबर सवाल पे, और आपको यानी 9, 10 जो आपके सवाल है वह आपको क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, और आपको उन दोनों सवाल को सॉल्व करके आपको बताना है हमको। और अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 का जो 11 नंबर सवाल है उसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर सवाल में क्या है बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/x। तो देखिए बच्चों यह हमारा सवाल है 11 नंबर, यानी x² प्लस x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/x। इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें तुमको कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ हमारा कोई फार्मूला बनेगा, तो पहले हम उस फार्मूले को बना लेते हैं, यानी सूत्र जो है। यहाँ पे देखिए अगर यह है हमारा x² प्लस 1/x² प्लस 2, यदि हम यहाँ इसको इसका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x होता है। तो देखिए x से कैंसिल हो गया, हमारा क्या होता है x² प्लस 1/x² प्लस कितना बचा 2 करना 2, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे ये चीज लिखेंगे। तो चलिए तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इतना तो सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ देखिए ऊपर हमारा 3 है और 3 यहाँ भी है, तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ जब माइनस लेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ हमारा बचेगा 1/x। यह हो गया सवाल। अब देखिए इस सवाल को हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ देखिए हमारा यहाँ x प्लस 1/x क्वेश्चन में है, और यहाँ उसी यानी x प्लस 1/x का क्या है होल स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो है दोनों तरफ क्या कॉमन है x प्लस 1/x कॉमन है। और जब हम x प्लस 1/x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा, और एक यहाँ क्या बचेगा यहाँ निकाल लेगा तो क्या बचेगा माइनस। तो यही इस सवाल का क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो बच्चों आपको इस सवाल में यही आपको थोड़ा कुछ सोचना था, यानी जो आपको आप पढ़े होंगे x प्लस यानी a प्लस b का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा, और इस सवाल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, मतलब इसको सिस्टमेटिक ढंग से जब एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा यह रूप आ जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 1/x, यहाँ भी यहाँ पर भी है x प्लस 1/x। तो देखिए जो अगर सवाल आपको सवाल देखने में मिले तो आपको वहाँ पर सोचना है कि हम इस सवाल में क्या करें, किस तरीके से एडजस्ट करें कि हमारा सवाल जो है उसको हम इसमें कुछ कॉमन दिखाई देने लगे। तो कुछ और भी सवाल है इस तरीके से वो आपको सोचना है। तो चलिए इसके आगे, यानी 11 के बाद हमारा कौन सा आता 12 नंबर सवाल, उसमें भी हमको कुछ ऐसा ही है। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं 12 नंबर सवाल जो है आपका x² माइनस ब्रैकेट में है b/a प्लस
सॉरी ए बाई बी है, ए बटे बी प्लस बी बटे एक्स, उसके बाद है प्लस ए। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ कॉमन देखना है, यानी इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ तो हमको कुछ कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, अगर इसका बुरा नहीं एक्स बुरा ए बाई बी में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी इंटू एक्स। इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस बी बाई ए में एक्स बुरा करेंगे कितना आ जाएगा, बी बटे ए एक्स प्लस। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ हम देखते हैं ध्यान से तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। अगर यहाँ पे हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा एक ब्रैकेट में एक्स और बचेगा एक्स माइनस ए बटे बी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, कुछ इसको कॉमन ही नहीं दिखा दे रहा, तो हम कॉमन क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सोचना है कि किस संख्या को यहाँ पे एडजस्ट किया जाए कि हमारा दोनों क्या आ जाए, गुणनखंड सेम है। तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे बी इंटू एक्स माइनस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस। अगर इसी एक को हम इस तरह कर दे, यानी ए बटे बी गुणे बी बटे ए, क्या ए बटे बी गुणे बी बटे ए। यहाँ देखिए बी से कट गया, ए से कट गया, कितना आ गया, एक आ गया। तो एक को हम इस तरीके से भी इस सवाल में हमको यहाँ पे एक को क्या मानना है, ए बटे बी गुणे बी बटे ए ही मानना है। तो क्या लगे, ए बटे बी गुणे बी बटे। अब देखिए बच्चों, अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा सवाल एडजस्ट हो गया और हमारा इसका फैक्टर भी यानी गुणनखंड भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ भी हमारा क्या एक्स है। अगर हम दोनों में से एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, एक क्वेश्चन है, यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस ए बटे। अब यहाँ देखिए दोनों में हमारा क्या एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस बी बटे, और यहाँ भी क्या हमारा बी बटे, तो बी बटे हमारा ए क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। और यहाँ से जब हम माइनस बी बटे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, आपको पता है। तो क्या बचेगा हमारा, एक्स माइनस ए बटे बी हमारा बचेगा। तो देखिए हमारा जो ब्रैकेट में आया हुआ सेम है कि नहीं, एक्स माइनस ए बटे बी एक्स माइनस ए बटे, यानी यहाँ इसका जो हमारा सेम आया है, यानी कोष्टक वाला इन दोनों कोष्टक में जो है उनमें से कोई हम एक लेते हैं, यानी एक्स माइनस ए बटे बी, उसके बाद एक्स या माइनस बी बटे, ये हमारे इस सवाल का क्या होगा आंसर। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमको यही चीज मिल जाएगा। तो यह हो गया इस सवाल का गुणा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 13। तो 13 नंबर सवाल क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस एक बटे ए इंटू एक्स प्लस ए हमारा सवाल है। और इस सवाल को हमको क्या करना है, इस सवाल का गुणनखंड, यानी जो हमको बहुपद दिया गया है, यह बहुपद है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद के ही अंतर्गत हमको इन सब चीज़ों के बारे में यानी गुणनखंड करना है, बहुपद का ही। तो चलिए जो सवाल है पहले हम इसको क्या करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट दिया गया तो पहले नंबर हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ए का गुणा जब एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक बटे ए का गुणा एक्स में करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स बटे ए प्लस। अब फिर वही बात बच्चे यहाँ पे हमको सोचना है कि अगर हम यहाँ पे देखिए हमारा क्या ए एक्स और यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, ना ही एक्स कॉमन है और ना ही ए कॉमन है। तो क्या करना है, तो यहाँ जो हमको बच्चों कॉमन करना है तो हम यहाँ मानेंगे यानी जो हमारा एक है, अगर एक को हम ए बटे ए कर देते नहीं अच्छा रहेगा, यानी ए में एक से भाग ए में ए से भाग कितना आ जाएगा एक, क्योंकि आप जानते हैं
ये किसी भी संख्या में मान लीजिए हमारा 2 है और 2 यानी समान संख्या से भाग दी जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसी प्रकार हम कितना मान है यहाँ a और यहाँ ऊपर यानी a है तो नीचे भी a, यानी a को a से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमको यहाँ पे a एडजस्ट करना है, यानी इसी बात को यहाँ पे सोचना है। 1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे? a बटे a रखेंगे। तो चलिए रखते हैं हम। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स बटे ए प्लस ए बटे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या बच्चों? अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा। और जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर एक्स बचेगा और यहाँ माइनस, यहाँ क्या बचेगा? फिर हम यहाँ सोचना है यहाँ क्या कॉमन ले कि दोनों में क्या हो? सेम बचे, यानी ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? x माइनस से। तो यहाँ जो x बटे ए है यहाँ भी हमारा क्या a बटे, यानी हम इसको क्या मान सकते हैं? a गुणे 1 बटे a मान सकते हैं। और यहाँ जो हमारा x बटे कितना a है इसको हम क्या मान सकते हैं? x गुणे a बटे, x गुणे 1 बटे a गुणे 1 बटे। तो 1 बटे a दोनों में क्या कॉमन है कि नहीं? सेम है तो इसको हम कॉमन कहते हैं। तो यहाँ पर माइनस 1 बटे क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? यस। यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं इसका चिन्ह बदल जाता है यानी 1। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा जो ब्रैकेट में आएगा समान है, यानी x माइनस से x माइनस से, यानी हम कहेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। और जब ब्रैकेट में हमारा समान आएगा तभी गुणनखंड सही होगा। और अगर आपका चिन्ह या कोई भी अंक ज़्यादा या कम हो रहा है तब आपका गुणनखंड समान यानी आपका जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा? गलत होगा। अब क्या करते हैं बच्चों? कोई हमें लिख लेंगे x माइनस से, उसके बाद x माइनस से बटे ये। इस सवाल का क्या होगा? गुणनखंड। अब चलिए बच्चों हम आते हैं सवाल नंबर 40 यानी 14 नंबर सवाल में। तो 14 नंबर सवाल में दिया जा रहा है बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे बच्चे हमें क्या करना है? कॉमन यानी इसका गुणनखंड करना है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि कम पावर है तो क्या होगा? कॉमन होगा दोनों में। और जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? एक्स और यहाँ क्या बचेगा? वाई। अब ऐसा कुछ हमें भी यहाँ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में कितना बचे? एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ वाई, तो क्या कॉमन होगा? वाई स्क्वायर। तो प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन किया है तो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारा जो आएगा क्या? सेम आया। कोई एक लिख लेते हैं उनमें से, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस सवाल का क्या होगा?